Watch this at your own risk. Because once my words hit, your excuses won't survive. It might start slow, but if you make it to the end, you won't be the same person who pressed play. This might just be the wake-up call you've been avoiding. क्या तुम लोगों को भी कभी ऐसा लगा है कि लाइफ ने तुमसे बहुत झूठ बोला है यार? मतलब तुमने सोचा था कि सब ठीक चलेगा, सब अच्छा चलेगा, तुम मेहनत कर रहे हो, तुम अपना काम कर रहे हो, तुम अच्छे इंसान भी हो और तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा, बट उस रिवॉर्ड की जगह लाइफ तुम्हें खींच के थप्पड़ मारती है। तो अभी खैर रात के 3:30 बज रहा है और मैंने सोचा कि आई शुड टॉक टू यू ऑल गाइस एंड क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उस फेज से गुजर रहा हूँ अभी कि एट अ टाइम आई हैड एवरीथिंग, लाइक एक थोड़ा स्टेटस भी ठीक था, फाइनेंशियली भी अच्छा था, इमोशनली भी एंड फिजिकली भी ऑब्वियसली, बट अभी ऐसा लग रहा है कि आई एम स्टैंडिंग एट माई ज़ीरो वेयर आई ऑल स्टार्टेड एवरीथिंग, बट मैं भी उस मोमेंट पे हूँ। बट फिर माइंड में आता है कि लाइफ मेरे साथ बहुत अनफेयर रही है। एटलीस्ट इतना सब कुछ होने के बाद मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसे 4-5 सच है जिनको मैं फेस कर चुका हूँ और शायद मेरे को लगा कि आई थिंक आई शुड हेल्प अदर पीपल एज वेल। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल रीबोर्न अल्फा। आज शायद मैं 3 या 4 महीने बाद वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि आई हैड टू गो थ्रू अ फेस ऑफ माई लाइफ विच आई नेवर एक्सपेक्टेड, बट कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बट हाँ, आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ 5 ऐसे सच जो कि एज आई टोल्ड यू आई हैव ऑलरेडी फेस्ड, एंड क्या पता मेरी उन गलतियों से या फिर मेरी उन चीज़ों से, ओपिनियन से आप लोग अपनी लाइफ में होने वाली उस सिचुएशन को पहले ही समझ पाओ और उन्हें रोक पाओ। लेकिन अगर तुम ये सारी चीज़ें समझ गए ना आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो शायद उसके बाद तुम्हारे जो फेलियर्स होंगे ओवरकम उन्हें कर पाओगे, स्ट्रेस को तुम इतना अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे व्हाइल यू आर गोइंग थ्रू दैट फेस ऑफ योर लाइफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रूथ नंबर फर्स्ट। लाइफ किसी के लिए भी फेयर नहीं होती। हमें लगता है सब स्मूथ चलेगा, बट नहीं, दैट इज़ द बिगेस्ट लाई आई विल से कि हम जो सोचते हैं कि शायद मैं एक इस लेवल पे आ जाऊंगा या फिर वो चीज़ कर लूँगा तो शायद मेरी लाइफ स्टेबल हो जाएगी, बट नहीं, ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि हमेशा आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं जो आपको शायद कुछ सिखाने के लिए आती हैं। इसीलिए बोला जाता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। और हाँ, टीचर्स ने हमेशा मतलब ये कहा होगा ना हमें कि मेहनत का फल मिलता ज़रूर है, और तुमने मान भी लिया, बट जब तुमने रियल वर्ल्ड में कदम रखा तो देखा जो सब लोग शॉर्टकट्स ले रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, जो मतलब कनेक्शंस है, जिनके पास पावर है ऑलरेडी, वो तुमसे पहले ही, मतलब तुम शायद सेम चीज़ कर रहे हो, वो लोग भी सेम चीज़ कर रहे हैं, बट ड्यू टू सम अप्रोच, ड्यू टू सम कनेक्शन, नेटवर्किंग पावर, दे आर डूइंग मोर बेटर लाइक फ्रॉम यू। और इतना सब कुछ होने के बाद मैं ये सब तो सीख गया हूँ कि ये दुनिया ना आपके एजुकेशनल उस पे या फिर आपके मेरिट पे नहीं चलती है, ये देखती है आपका रिजल्ट। तुम्हारा स्ट्रगल कोई नहीं गिनता कि तुमने कितना स्ट्रगल किया है या कितना हार्ड वर्क किया है, वो गिनती है सिर्फ तुम्हारा आउटकम। वो देखती है कि तुमने उखाड़ा क्या है इस लाइफ में। अब या तो तुम इस बात को लेके कंप्लेंट करने बैठ जाओ कि दुनिया बहुत अनफेयर है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ वैसा हुआ है, या फिर तुम इस गेम को, जो ये मैट्रिक्स चल रहा है, इसमें तुम अपने आप को इतना प्रबल बना लो, इतना पावरफुल बना लो कि तुम फिर कहो कि हाँ मैं इस गेम का मास्टर हूँ। खाली बैठने की जगह ना खुद को ये समझाओ कि कोई बात नहीं, ज़िंदगी अनफेयर है, मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी मैं अपने गोल्स के पीछे इतना पागल हूँ कि मैं ये सब कुछ ओवरकम करके दिखाऊंगा और कुछ ना कुछ उखाड़ के दिखाऊंगा। जो मैंने सपने देखे हैं जिनकी वजह से शायद मैं सो नहीं पाता रातों को, वो मैं सब पूरा करके दिखाऊंगा, क्योंकि आज का उखाड़ा हुआ, आज के तुम्हारे स्ट्रगल कल को तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे। ठीक है, तो इस गेम का, इस मैट्रिक्स का एल्गोरिदम समझो, अपनी स्किल ऐसी बढ़ाओ और उसके साथ थोड़ी अपनी स्मार्टनेस लगाओ, सब उखाड़ लोगे। इस दुनिया को दिखा दो कि भाई तुम कुछ करने आए हो, कोई बात नहीं, कोई तुम्हारे साथ कितना गलत हो, लाइफ में तुम्हारे साथ कितना भी गलत हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है जिसको तुम ओवरकम नहीं कर सकते। तो अभी बढ़ते हैं सच नंबर या फिर ट्रूथ नंबर 2 की तरफ। यार देखो, सबको ना अपनी पड़ी रहती है। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे लिए टाइम निकालेगा, तुम्हें लगता है तुम्हारे दर्द में, तुम्हारे स्ट्रगल में ये बंदा या ये बंदी मेरे साथ रहेगी, कोई तुम्हारे लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देगा, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के लिए मतलब अपना मौका छोड़ दिया। होता है ऐसा, बट मैं कहूँगा बहुत रेयर ही चांस है शायद किसी को इतना अच्छा दोस्त मिला हो। तो भाई इससे तो तुम परे ही रखो कि कोई तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। कोई अगर लास्ट में तुम्हारे लिए खड़ा होगा तुम्हारे बुरे टाइम में, तो वो सिर्फ तुम खुद को पाओगे। तो क्योंकि भाई दुनिया को सिर्फ खुद की ही पड़ी है,
जब तक तुम किसी के काम के हो ना, उस टाइम तक ही सिर्फ तुम किसी के लिए वैल्यूएबल हो। हालांकि ये बहुत ज़्यादा हार्श रियलिटी है, बट कहीं ना कहीं सच है। रिलेशनशिप भी आजकल के ना ट्रांसैक्शनल हो गए हैं। तुम्हारे दोस्त हो गए, तुम्हारी फैमिली हो गई, इंक्लूडिंग पेरेंट्स, एंड तुम्हारे रिलेशनशिप बंदा बंदी जिसके भी हो, वो सब कुछ ना कुछ फ़ायदा ही देखते हैं। दोस्ती में देखता है कि तुम उसके लिए कितना कर सकते हो। पेरेंट्स देखते हैं कि तुम उनके लिए कितना कमा के दे सकते हो, फॉर बॉयज़। ठीक है। जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, और जो तुम्हारे बंदा बंदी है वो आगे का तुम्हारे का फ्यूचर देखते हैं कि तुम उन्हें कितनी वैल्यू प्रोवाइड करवा सकते हो, वेदर वो इमोशनली हो या फिर फाइनेंशियली हो। क्योंकि सबको अपना फ्यूचर, अगर कोई तुम्हारे साथ आ रहा है, सबको अपना फ्यूचर सिक्योर करना देखना पड़ता है। एंड ये हालांकि गलत भी नहीं है, ठीक है, बट स्टिल सब यार अपने हिसाब से चलते हैं, अपना देख के चलते हैं। बट अगर तुम किसी के लिए इतना कर रहे हो ना, अपना सब कुछ छोड़ रहे हो, तो मतलब कम से कम तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि हाँ, कल को अगर मेरा ऐसा कुछ टाइम आता है ना, या फिर मैं अगर किसी कहीं पे स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो हाँ, मेरे को पता होना चाहिए कि ये बंदा जो है ये भी मेरे लिए इतना ही कर सकता है। वो कहता है ना कि खुद को उतना ही डुबाओ जितना दूसरा बंदा भी तुम्हारे लिए डूब सके, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है यार, वक्त आने पे ना रियलिटी में कोई काम नहीं आता। सब छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। सब ऊपर ऊपर से दिखाते हैं कि अभी तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है, कि तुम्हारे पास पैसा है, तो सब यार दोस्त तुम्हारे हैं, तुम्हारे पास इवन बंदी भी है, पेरेंट्स भी अच्छे से तुम्हें ट्रीट करेंगे। जिस दिन तुम्हारे पास से तुम्हारा वो पैसा, तुम्हारा वो स्टेटस सब चला गया ना, विल स्टार्ट लूजिंग रिस्पेक्ट फॉर यू, ठीक है। तो अभी भी टाइम है यार, खुद पे फोकस करो। तुम्हारा करियर है, तुम्हारी हेल्थ है, तुम्हारी मेंटल पीस है, इन सब चीज़ों पे ध्यान दो और खुद को इतना प्रबल बनाओ, मतलब खुद को इतना प्रायोरिटाइज करने लग जाओ कि लोग भी तुम्हारी खुद की रिस्पेक्ट करने लगे। क्योंकि जब तक तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना और दूसरों के लिए मर मिटते रहोगे, तो आई डोंट थिंक सो कि लोग तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि वही वाली बात आती है ना, जो ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं उनकी वैल्यू इंसान खो देता है। तो उन चीज़ों पे ध्यान दो। अब बढ़ते हैं हमारे ट्रूथ नंबर 3 की तरफ। यार तुम्हारे दुख से ना किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तुम रो रहे हो, सिंपैथी मिल जाएगी, ठीक है। डिप्रेशन में हो, लोग साथ बैठ जाएंगे, बातें सुन लेंगे। तुम्हारे गोल्स फेल हो गए या तुम्हारे सपने टूट गए, मतलब सब तुम्हें बस सिंपैथी दे सकते हैं, पर क्या तुम्हारी कोई उस चीज़ से उठने में हेल्प कर सकता है? नहीं ना। इस दुनिया में हर बंदा कोई ना कोई अपने लिए माइंड में अपने थॉट से, अपनी चीज़ों से फाइट कर रहा है। तो कोई इतना क्यों करेगा कि वो अपनी भी झेले और तुम्हारी भी सुने, तुम्हारा भी झेले या तुम्हारा बोझ उठाए? क्यों? कोई नहीं करता यार, किसी को और मतलब भी नहीं है, ठीक है। मतलब तुम्हारे दर्द में कोई सेवियर बन के नहीं आएगा। बहुत रेयर ऐसे लोग होंगे जो एक्चुअली में ठीक है कर देते होंगे, अच्छी बात है, सबको करना भी चाहिए, बट स्टिल अपने लिए लास्ट में तुम्हें खुद ही खड़े रहना है। तुम्हारा फ्यूचर सिर्फ एक ही बंदे के हाथ में, और वो तो खुद हो। तुम्हारे अलावा कोई तुम्हारा फ्यूचर या तुम्हारे गोल्स अचीव करके नहीं देगा तुम्हारे लिए। तुम बैठे नहीं रह सकते, वो तुम्हें ही खुद करना पड़ेगा। तो भाई इसीलिए रोना बंद करो, सोचना बंद करो कि काश ऐसा हो जाता, काश तुम्हारा कोई हाथ पकड़ ले, काश तुम्हें कोई मतलब जिस दलदल में तुम हो उसमें से खींच ले। नहीं, लास्ट में तुम खुद ही खुद को पाओगे। भगवान भी वही है ना, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तो भाई इसलिए जो भी है उस सच्चाई को फेस करो। ठीक है, अभी टाइम ख़राब है, टाइम लगेगा, हर चीज़ बट सोल्व हो जाएगी यार, कर लेते हैं लोग। बट किसी के भरोसे पे नहीं, खुद के दम पे करके दिखाओ। लोगों को दिखाओ कि नहीं, तुम्हें उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर तुम ये बात समझ जाओगे, तुम आधी चीज़ें से ज़्यादा अपने आप ही ओवरकम कर लोगे। तो अब बढ़ते हैं हमारे ट्रूथ नंबर 4 की तरफ। लोग सोचते हैं पैसे ही सब कुछ होता है, पर आई थिंक टाइम सब कुछ है। लोग पैसा चोरी होने पे पागल हो जाते हैं, इतना सब कुछ हो जाता है, होना भी चाहिए, बट स्टिल वक्त बर्बाद करने में वो लोग हंसते हैं, ठीक है। किसी को कुछ नहीं पड़ी कि मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है तो मेरे को इसको भी बचाना है। नहीं, आई नहीं, देखो ना, पैसा दोबारा आ जाएगा, बट जो टाइम तुम्हारा जा रहा है वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। तो जो अभी तुम्हारे पास है वो है ये मोमेंट। तो इसमें ही तुम्हें कुछ उखाड़ के दिखाना है। लोगों का पूरा दिन फ़ोन स्क्रॉल करते हुए, इंस्टा चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, रील पे हंस रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे 6-6, 7-7, 10-10 एपिसोड इकट्ठे देख रहे हैं, और फिर कंप्लेंट करते हैं लास्ट में कि यार लाइफ में कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा, मैं कहीं पहुंच नहीं पा रहा, या फिर मैं कुछ कर नहीं पा रहा। अरे मेरे भाई, जब फोकस ही तुम्हारा सिर्फ 10 सेकंड का है, तुम रील देख के निकाल रहे हो या फिर तुम नेटफ्लिक्स में निकाल रहे हो, तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो कहाँ से कुछ होगा, कहाँ से कुछ तुम उखाड़ोगे?
भाई लॉन्ग टर्म गेम्स जो हमारे गोल होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है। वो तुम्हारे ऐसे दिन में 4-4 5-5 घंटे नेटफ्लिक्स देखने या फिर पूरे पूरे दिन इंस्टाग्राम में टाइम पास करने से नहीं होंगे। उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वक्त की कदर करोगे तो शायद वो तुम्हारी करेगा। आज से एक स्टेप लो कि हर रोज के 2 से 3 घंटे तुम्हें अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट पे निकालने ही निकालने हैं, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, फाइनेंशियल हो, ठीक है। कोई भी एक स्किल सीख लो, जिम जाओ, रनिंग कर लो, या फिर कोई बुक रीडिंग कर लो, जिससे तुम्हारा मेंटली तुम उस मतलब लेवल पे पहुंच पाओ कि तुम लोगों की चीज़ें समझ रहे हो। किसी भी चीज़ से रिलेटेड बुक पढ़ लो यार, बिजनेस से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, या फिर यूट्यूब पे अगर ज़्यादा ही फ़ोन में घुसे रहने का तुम्हें शौक है, यूट्यूब पे वीडियो देखो यार। खुद के लिए रोज़ एक छोटा छोटा स्टेप लो, मतलब अपने गोल्स की तरफ। वो स्टेप्स तुम्हें छोटे आज लग रहे होंगे, बट जब तुम कल को सक्सेसफुल होने के बाद या फिर अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स अचीव करने के बाद तुम उस मोमेंट में झांक के देखोगे ना अपने पास्ट में, तो तुम्हें पता लगेगा कि वही छोटे छोटे कदम तुम्हें लोगों से 1000 कदम आगे लेके जा रहे हैं जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अपने ट्रुथ नंबर 5 की तरफ। थिंक लेस एंड वर्क ऑन इट मोर। मतलब आजकल ना लोग ज़िंदगी सिर्फ सोचने में ही बिता देते हैं। हम जैसे स्पेशली यंगस्टर जिनके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ मिडिल क्लास गाय, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, फैमिली का भी प्रेशर होता है, खुद के ड्रीम्स, खुद के गोल्स, सब चीज़ों को सोच के चलना पड़ता है। बट फिर भी कब तक सिर्फ सोचते रहोगे कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, क्या होगा, कैसे होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम किसी और फील्ड में हट के कुछ अपनी जो तुम्हारी जनरेशन चेंज चलती आई है, तो उस चीज़ को हट के अगर तुम करना चाहोगे तो लोग क्या कहेंगे। सबसे ज़्यादा लोग इस चीज़ को लेके एंशियस रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो भाई छोड़ो लोगों को, लोगों का काम है सोचना, उन्हें सोचने दो। पर उस चक्कर में तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? तो भाई स्टार्ट करो, सोचो कम। ठीक है, आज प्लान बनाया, ठीक है, सोचना ज़रूरी है, सोचो। बट ये मत करो कि तुमने सिर्फ सोच को, उस थॉट को ऐसे ही वेस्ट कर दिया और ऐसे ही यूनिवर्स में छोड़ दिया। सोचो और उस पर एक्शन लो, क्योंकि एक तो अगर सोचते रहोगे ना तो ओवर थिंकिंग भी ज़्यादा होने लगती है, और ओवर थिंकिंग इज़ द बिगेस्ट स्लो पॉइजन जो तुम्हें अंदर से ख़त्म करता रहता है। अगर तुम सोचते ही रहोगे तो तुम्हारा दिमाग सोच सोच के इतना थक जाएगा कि तुम एक्शन लेने की मतलब एनर्जी ही नहीं बचेगी तुम्हारे अंदर। ज़िंदगी बहुत सिंपल है यार, या तो तुम दुनिया के हिसाब से चल लो या दुनिया को अपने हिसाब से चला लो। जो एक्शन टेकर्स होते हैं, जो एक्शन लेते हैं, मानता हूँ वो गलतियाँ भी करते हैं, बट एक्चुअली में सीखते भी वो गलतियाँ करके ही हैं। इसीलिए बोलते हैं फेलियर से मत डरो, और एट लास्ट कम से कम तुम्हारे पास तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा। तो मैं ये कहूँगा कि अगर तुम किसी एक चीज़ को सोचने की बजाय उस पर एक्शन ले रहे हो, उस पर काम कर रहे हो, तो आगे जाके वो कुछ ना कुछ तुम्हें रिजल्ट देगी ही देगी। तो इसीलिए अब ख़त्म करो सोचना और उस चीज़ पे काम करो। जो चीज़ तुम कल पे टाल रहे हो वो आज से स्टार्ट करो। अभी जैसा मैं बता रहा हूँ, रात के 3:30 बज रहे हैं और मेरे अंदर ये थॉट्स आ रहे हैं, तो वैसी बात है हर किसी के अंदर आते होंगे। मैं भी ऐसा ही था, मैं भी ऐसे ही डीले करता रहा कि लोग क्या कहेंगे, ये कहेंगे, ऐसा मेरे को वीडियो बनानी नहीं आती, ये करना नहीं आता। भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, करते करते सब सीख जाओगे। तुम खुद सब अचीव कर सकते हो। तो सोचना बंद करो और स्टार्ट टेकिंग एक्शन। अब मैंने तुम्हें कुछ हार्श रियलिटी से रूबरू करा दिया है, तो तुम अब मेरे को बताओ कि कौन से ट्रुथ ने तुम्हारे रोंगटे खड़े करे, या फिर तुम्हें वो चीज़ें अपनी लाइफ के साथ भी रिलेटेबल लगाओ। क्योंकि ये सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये एक अवेकनिंग है। मतलब अगर मैं इन चीज़ों से बीत रहा हूँ तो मे भी हो सकता है मेरे जैसे और हज़ारों या लाखों लोग भी उस चीज़ से गुजर रहे हों, या फिर अगर वो इस फेस में चल रहे हैं तो उनको क्या करना है। ये वीडियो देख के बस मैं ये बताना चाहता हूँ, अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स तुम सब लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। क्योंकि तुम अगर ये सारी चीज़ें ओवरकम कर लोगे ना तो शायद तुम कुछ ना कुछ तो यार उखाड़ ही लोगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो लाइक करो, और हाँ, कमेंट ज़रूर करना कि तुम किस चीज़ से गुजर रहे हो या फिर तुम्हें क्या डिफ़िकल्टी आ रही है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई ऑन एवरी सिंगल कमेंट, ठीक है। तो अब अगर जो तुमने इन रियलिटी को, इनको ओवरकम करना सीख लिया ना, तो भाई तुम कुछ बनोगे, जाओ। और हाँ, अगर पसंद आया ना इतना ही कंटेंट तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो कर लो, आगे और अच्छी वीडियो डालूंगा।